सभी संतों के चरणों में मेरा शीस बारंबार झुकता रहे। मेरे हनुमान जी महाराज, ऐसी बुद्धि रखिए जो संतों के चरणों की रज मेरे शीस पर सदैव रहे। मैं जिस जगह पर कदम रखूं वहां पर संतों का निवास हो, ऐसी कृपा हनुमान जी महाराज करें। आज मैं आप सबको ऐसे संत के दर्शन करवा रहा हूं भक्तजनों, जो दिव्य संत हैं। ऐसे संत हैं जिनकी महिमा मैं पूरी ही आप सबको सुना रहा हूं और पूरी ही महिमा आप सब सुने। इन संत महाप्रभु का शरीर शांत हो चुका है, लगभग 4 वर्ष हो चुके हैं। संत महाप्रभु के 2 आश्रम हैं वृंदावन में और एक है सिल्लीगुड़ी में। वृंदावन में जब आप परिक्रमा करेंगे तो सोम आश्रम के सामने इन महाप्रभु का आश्रम है। दूसरा आश्रम सुनिए, सने बिहारी जी। बिहारी जी के पास में है सने बिहारी जी। सने बिहारी जी के पास में भी छोटा सा एक आश्रम है। आज मैं बात करना चाहता हूं संत श्री त्यागी जी महाराज की। जैसा नाम वैसी ही कृपा। संत श्री त्यागी जी महाराज की महिमा का गुणगान वृंदावन और फरकाबाद के लोग अक्सर ही करते रहते हैं। संत श्री त्यागी जी महाराज को हमने भी देखा है। संत श्री त्यागी जी महाराज की महिमा भी मैंने बहुत सुनी है, तो मैंने सोचा कि आज आपको बता दूं क्या महिमा है। उत्तर प्रदेश के फरकाबाद जिले में फतेहगढ़ है। उस फतेहगढ़ में आर्मी कैंट के अंदर है किला घाट। वह किला घाट आर्मी क्षेत्र में है, इसलिए वहां पर किसी को भी घुसने नहीं देते हैं। जब महाराज जी किला घाट जाते थे, क्योंकि किला घाट एक दिव्य स्थान है भक्तजनों, बहुत ही दिव्य है। हजारों की संख्या में संत वहां पर आज भी हैं। स्वयं नीप करोरी बाबा भी किला घाट पे 2 वर्ष रहे हैं। बताते हैं कि जब नीप करोरी बाबा जिस समय किला घाट पे थे, उस समय सभी लोग जाते थे। उसके बाद किला घाट बंद कर दिया गया और आज भी बंद है, आप नहीं जा सकते हैं। अगर आप धोखे से चले भी गए हैं तो आर्मी वाले आपको वहां से भगा देंगे। त्यागी जी महाराज की इच्छा हुई कि हम किला घाट जाएंगे, चल दिए। और जब किला घाट के पास में पहुंचे हैं तो आर्मी के जवानों ने रोक लिया, क्योंकि अधिकारी का आदेश है, बड़े अधिकारी का आदेश था किसी को भी नहीं जाने देना, इसलिए आपको रोक लिया गया। ओहो, महाराज जी को रोकना हुआ कि उधर जो आर्मी का अधिकारी था उसका ट्रांसफर हो गया। महाराज जी खड़े रहे, शांत खड़े रहे, उसका ट्रांसफर हो गया। बस इतनी ही देर में ट्रांसफर हो गया। पता चला कि आर्मी का वो अधिकारी अब कुछ नहीं कर पाएगा। महाराज जी ने जवानों से कहा कि मैं जाना चाहता हूं किला घाट, मुझे जाने दो। अभी तो एक का ही ट्रांसफर हुआ है, अगर दूसरा भी मना करेगा तो उसका भी ट्रांसफर होगा, तीसरा मना करेगा उसका भी ट्रांसफर होगा। जितने मना करेंगे उनके सबके ट्रांसफर होते रहेंगे। जवानों ने सुना और सुनकर उन्होंने महाराज जी से कहा आप जाइए। और महाराज जी पहुंच गए किला घाट। किला घाट में महाराज जी सावन के महीने में 15 दिन
यहां पर रुकते थे। महाराज जी कितने दयालु थे ये भी सुनिए। ये त्यागी जी महाराज कितने दयालु थे ये भी सुने आप। दाल बाटी बनती थी और बाटी में दाल स्वयं भरते थे और उस प्रसाद को सभी को बांटते थे। जिस समय मां गंगा में आप जाप करते थे तो सुबह से शाम हो जाती थी और मां गंगा में खड़े रहते थे। ऐसी महिमा इनकी थी कि 15 दिन जब ये किला घाट रुकते थे तो हजारों की संख्या में भक्त इनके दर्शन करते थे। हजारों की संख्या में भक्त प्रसाद पाते थे। आर्मी का कोई भी जवान उन भक्तों को नहीं रोकता था। आपके आश्रम सिल्लीगुड़ी में बहुत ही दिव्य संत रहते हैं। जो मैंने आपको वृंदावन में आश्रम महाराज जी का बताया है, सोम आश्रम के सामने है, वहां पर भी अद्भुत संत आपको मिलेंगे इस समय भी। सबसे बड़ी बात सुनिए आप, शायद ही आपने सुना हो, इतनी बड़ी महिमा आपने शायद ही पहली बार सुन रहे होंगे कि जिस दिन भंडारा करते थे, अगर मन हुआ कि आज इमरती बटेंगी तो भक्तजनों पूरे दिन इमरती बनती थी। दूसरी कोई चीज किसी को नहीं दी जाती थी और कहा जाता था पेट भर के खाओ। किसी दिन मन होता था रसगुल्ले बनवाए तो उस दिन पूरे दिन रसगुल्ले बनते थे और भक्तों से कहा जाता था खाइए और लेके जाइए। जिस दिन पूड़ी सब्जी का मन होता था महाराज जी का, उस दिन पूड़ी सब्जी बनती थी और कुछ नहीं बनता था। एक एक दिन एक चीज बनवाते थे महाराज जी और वह भक्तों को बांटते थे, खिलाते थे, देते थे और भक्त खुशी खुशी आते थे, झूमते थे। आज उस दिव्य स्थान के दर्शन आप नहीं कर सकते हैं, पर आप मानसिक रूप से वहां पर पहुंच सकते हैं। मां गंगा के तट पर है ये आश्रम किला घाट। भक्तजनों, जब महाराज जी का शरीर शांत हुआ तो महाराज जी के कई कलश बनाए गए। एक कलश फरकाबाद में भी आया और वह किला घाट पर आया। एक कलश आज भी सोम आश्रम के सामने जो महाराज जी का आश्रम है उसमें है। भक्तजनों, बाबा की दया और कृपा से आप सब अपने इस YouTube चैनल पर संतों की महिमा सुनते रहें। संत की महिमा गाना या सुनना हर एक का बस का नहीं है, क्योंकि संत की कृपा तभी होती है जब भगवान चाहेंगे। भगवान आपको मिल सकते